Morning once again and welcome back to post market analysis session part A। अभी यहाँ पे हमने मॉर्निंग एनालिसिस सेशन में एक चीज ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पर हमारे पास एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट 15 मिनट में ही ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि अभी यहाँ पे व्हाट इज द राइट टाइम टू एंट्री आफ्टर दिस सेटअप। सो वो बिल्कुल क्लियर है। जब भी हमारे पास इनसाइड बार पैटर्न बनता है तो हम लोग क्लियरली चेक करते हैं कि उसका लो या हाई ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बना है तो वी विल बी चेकिंग कि जब भी इसका लो ब्रेक होगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अभी अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है तो वंस अगेन कैन वी चेक एनी एंट्री की इस जो हमारा फर्स्ट रेड कैंडल बना है 15 मिनट का, इसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है या इसका जो क्लोजिंग वाला पार्ट है या इसका जो लो है वो ब्रेक होता है तो क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। उसका एक और तरीका है, हम इसको क्विकली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो हमको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी पुट साइड के ट्रेड पे एंट्री करने का नहीं मिला है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इक्वल लो क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन ऑन स्ट्राइक चार्ट चेक करके, ठीक है, आप अपना एक शॉर्ट लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। once again I am giving a disclaimer that I am not a SEBI registered analyst. I am not giving you a buy sell advice. I am just sharing my own analysis. यहाँ पे दो ऑप्शंस है। एक, इक्वल लो को देख के हम अपना एनालिसिस करें। सेकंड, अभी फिलहाल के लिए जो हाई अभी रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो आपका ये वाला लेवल है, दैट इज 424। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब आप बोलेंगे साइकोलॉजिकल कैसे? बिकॉज इट इज 24 424। सो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो भी साइकोलॉजिकल लेवल की तरह ट्रीट होते हैं। आप चाहिए तो आप बैक टेस्ट करिएगा, आपको पता चलेगा कि यस दीज लेवल्स आर ऑल्सो रिएक्टिंग एज अ साइकोलॉजिकल लेवल्स। मतलब 24,000 होता है, 25,000 होता है, पर जो एक तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स होते हैं प्लस इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे आपको उसका क्लियर एविडेंस भी मिल रहा है, राइट। सो अब नेक्स्ट रेट कैसे प्लान करेंगे? या तो इसका लो ब्रेक हो जो कि ये दिख रहा है और इसका भी लो है वो, या फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है आपको क्लियरली कि अपसाइड में मार्केट मूव कर रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको शिफ्ट कर रखा है अभी। अगर आप सिंपली एक और सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर इस कैंडल का हाई लो ब्रेक, दैट इज फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेटअप्स हैं, एक हमारा ये इनसाइड बार वाला एंड सेकंड हमारा ये करंट जो हमारी 15 मिनट की कैंडल बनी है वो। अभी आप बोलेंगे कि इसका कितनी देर तक वेट करना है? नेक्स्ट अगर ये 1 आवर के अंदर ब्रेक नहीं होता है तो फिर इसको ये इनवैलिड हो जाएगा। हम लोग फिर सिंपली फोकस करेंगे हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पर। ओके, सो ऑन दैट नोट, bye bye, and we'll be meeting in the second part of post market analysis session. Thank you very much, and watch the market carefully. Trade peacefully, mindfully. I mean random trades में entry नहीं करना। why I'm saying peacefully कि हमको aggressive entries नहीं करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है, प्राइस एक्शन चेक करना है, ओआई डेटा चेक करना है एंड उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। रैंडम एंट्रीज से बचें, वाइजली एंट्री लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंट्री मत लीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, राइट। सिस्टमैटिक अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई एल आंसरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।